मिर्जापुर के हरसिंहपुर ग्राम सभा में चकबंदी विभाग की मनमानी का ग्रामीणों ने किया विरोध। सोमवार को ग्राम सभा हरसिंहपुर में चकबंदी कराई जा रही थी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी विभाग अपनी मनमानी कर रही है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कई किसानों को चक भी नहीं मिला है और कई किसानों को रकबे से ज़्यादा ज़मीन मिल गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि चकबंदी विभाग इसकी निष्पक्ष जांच कर सही से चकबंदी कराकर जिससे सभी किसानों को अपने अपने हिस्से ज़मीन मिल पाए। नाम मेरा कृष्ण कुमार सिंह है। मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय उदय शंकर सिंह है। और हमारा प्रॉब्लम ये है, दिक्कत परेशानी जोन भी बा कि एक पड़ीदार के ज़मीन के वही रकबा के मालिक कौन हूँ, 1/3 के हिस्सेदार हम ही, 1/3 जो ये अपने में है 3 में, और पूरे का रकबा जो कि हमारा सबका रजिस्ट्री ज़मीन नहीं किया है, करवाए हैं। जब राजा साहब का हुआ है वो पट्टा हुआ ज़मीन है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है, मगर किसी हिस्सेदारी को ज़्यादा किसी को मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। यही सब प्रॉब्लम है हमारे के यहाँ। कौन सा गांव है आपका? गांव हरसिंहपुर है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सभी लोग का सही सहयोग। एक चेक कटा हुआ था, हमारा बाद में बोल रहे हैं कि ये चेक आपका है, उसके पहले कोई किसी और का चेक उसको बनाया गया। चकबंदी कब? चकबंदी तो अभी चल रहा है। अभी इसके पहले 99 में भी हुआ था। 99 हुआ था तो मिला ही नहीं था। किसी को 6 बीघा 7 बीघा का चेक बन रहा है, उसी हिस्सेदार का, उसी हिस्सेदार का हम भी हैं, तो हमारा 4 बीघा का हिस्सेदार बन रहा है। और हमारे परिवार में बहुत लोग हैं कि ऐसा ही हुआ है, किसी को सही नहीं मिल रहा है। और हमारा सबका रजिस्ट्री ज़मीन नहीं हुआ है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक कागज इसका है कि हम सब जब से गांव बसा हुआ है तब से हम सबका यहाँ बसंदी है। आपका परिचय? मेरा नाम व्यासुनी तिवारी और मैं ग्राम हरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के ज़्यादातर किसानों की ज़मीन मुहैया ग्राम सभा में है। चूँकि हरसिंहपुर का रकबा बहुत कम है और सारे किसान हमारे यहाँ के मुहैया ग्राम सभा में काश्त कर रहे हैं। यहाँ चकबंदी बहुत दिन से चल रही है। आज 25 साल से चकबंदी का काम हो रहा है। कितने किसानों को चक मिला ही नहीं और कितने किसानों को अपने रकबे से ज़्यादा ज़मीन मिल गया। आज 25 साल से वो जोत बो रहे हैं और वर्तमान समय में फिर चक कटने की नौबत आ चुकी है, जिसमें कि काफ़ी विवाद के तहत कुछ ज़मीन नप नहीं पा रहे हैं और कुछ नपे भी हैं, तो उसमें भी विवाद चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि चकबंदी विभाग कम से कम इतना स्वच्छ नाप कर दे कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत न पड़े। गलत हो रहा है। क्या वर्तमान समय में जो चकबंदी हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है? नहीं, सही तरीके से नहीं हो रही है। किसी का चक, जैसे कि हमारा मूल नंबर यहाँ है, तो हमें अपने मूल नंबर पर चेक मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर उठा करके जो है भेज दिया जा रहा है। किसी को मूल नंबर पर दिया जा रहा है, किसी को जहाँ जो चाह रहे हैं, अब वो चाहे आर्थिक लाभ की वजह से चकबंदी विभाग वाले कर रहे हों, उनको दे रहे हैं, या भाई कुछ उनके ऊपर प्रेशर हो। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि कम से कम सभी किसानों को एक न्यायिक नाप करके उनको चक दिया जाए। क्या लगता है इसमें किसकी कमियां हैं? विभाग की कमियां हैं? नहीं, विभाग की कमियां हैं भाई। किसान की क्या कमी है? किसान को तो अपना हक चाहिए, उनको अपना हक चाहिए, उनको उनका हक मिले। अब विभाग वाले अगर इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो गलत है। ठीक। हरसिंहपुर में चकबंदी की नपाई हो रही है, उसमें ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है वहाँ पर? क्या है? मैं कहूँगा आपकी जानकारी अधूरी है। एक चकबंदी में हमेशा कमजोर लोग हक दबाया जाता है। हमारे स्टाफ ने पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से पैमाइश करके छोटे छोटे काश्तकारों को उनकी ज़मीनों पर कब्जा दे रहे हैं। नाखुश हमसे वही हो सकते हैं जिन्होंने अवैध रूप से कहीं कोई चीज़ दबा रखी है, अवैध कब्जा कर रखा है। वो आपसे वो शिकायत हमारी करेंगे, लेकिन हमारा
45-46 डिग्री सेल्सियस हमारा कानून लेखपाल गाँव में जाके खेत नाप रहा, लोग कब्जा दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हम तो मानते हैं गांव की 55% जनता खुश है हमारे स्टाफ से, जो पैमाइश हो रही है। क्योंकि गांव पुराना है, हम चाह रहे हैं पैमाइश करके, और चूंकि हमारी पैमाइश 15 जुलाई तक ही हो सकती है, पैमाइश खत्म करा के और उसके बाद उसका रिकॉर्ड बना के गाँव को चकबंदी से तहसील भेज दें। अच्छा, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई किसानों को वहाँ पे चक नहीं मिला और कई किसानों को रखने से ज्यादा जमीन नहीं, इसी दोष को हम लोग दूर कर रहे हैं। ऐसा कोई कहे तो हमारे डिप्टी साहब, हम सब लोग 10 से 12 अपने ऑफिसों में बैठते हैं, माननीय ऊपर शासन का, माननीय महोदय का निर्देश है कि हम लोग पब्लिक को सुने, हम लोग फिर फील्ड जाते हैं, गांव जाते हैं, पब्लिक मिलते हैं। अगर इसकी कुछ कोई दिक्कत हो तो आके डिप्टी साहब कहे, हमसे कहे, नायब साहब कहे, हम लोग उसका समाधान करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, जितना इसका हिस्सा उसको मिलेगा।